Hello guys, welcome back to our beautiful sa channel Reading Mania. If you are new in my channel then please subscribe my channel and also share my videos. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम इंट्रोडक्शन बेस्ड कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे फर्स्ट कौन क्लासीफाई किए थे प्लांट और एनिमल्स को, और फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन किए थे वो कौन किए थे? वो किए थे अरिस्टोटल किए थे फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल जो किए थे, अरिस्टोटल क्या है? अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी हैं, हमें ये पता है। फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के फादर हैं ये, जूलॉजी के फादर हैं। तो ये क्या क्लासिफाई किए थे? किस किस को क्लासिफाई किए थे? प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किए थे। प्लांट और एनिमल को, प्लांट एंड एनिमल को क्लासिफाई किए थे। एनिमल को क्लासिफाई किए थे। तो प्लांट जो है, प्लांट को किस हिसाब से वो क्लासिफाई किए थे? उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देख के क्लासिफाई किए थे। किसको देख के क्लासिफाई किए थे? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो एनिमल के केस में वो क्या देख के क्लासिफाई किए थे एनिमल को? उनका रेड ब्लड सेल किसमें, किस एनिमल में है या किस एनिमल में नहीं है, वो देख के वो क्लासिफाई किए थे। तो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो कौन कैसे क्लासिफाई हुआ था? किस किस किंगडम नहीं सॉरी, किस किस टाइप का प्लांट में वो क्लासिफाई हुआ है देखते हैं। फर्स्ट उनका था क्लासिफिकेशन, प्लांट का फर्स्ट था हर्ब्स, हर्ब्स। फिर सेकंड क्या था? सेकंड था श्रब्स, श्रब्स। और थर्ड वन क्या था? थर्ड वन था ट्रीज, ट्रीज। तो ये तीनों जो हो गया, इसका फिर कैरेक्टरिस्टिक्स तरह क्या क्या है? हर्ब्स जो होता है इनका रूट और शूट सिस्टम डेवलप नहीं होता है, नॉट डेवलप रूट एंड शूट सिस्टम। तो इनका क्या होता है? रूट एंड शूट सिस्टम, शूट सिस्टम डेवलप नहीं होता है इनके केस में। और क्या है यहाँ पे जो श्रब्स हैं, श्रब्स मतलब क्या है? इनके रूट और शूट सिस्टम हर्ब से थोड़ा बढ़कर होता है, तो थोड़ा उनका डेवलप होता है। लेकिन उनका प्लांट का साइज कैसे होता है? बुशी टाइप का होता है। कैसे होता है ये? बुशी, बुशी होता है। तो ये कैसे होता है? अगर यहाँ पे हम एक प्लांट लगा लिए तो इसके आसपास, इसके आसपास उसके उस टाइप का प्लांट बहुत सारा हो जाएंगे एक ही एरिया में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बुशी। तो ऐसे टाइप का प्लांट को सेकंड क्लासिफाई किए थे। और यहाँ पे जो ट्रीज है, ट्रीज मतलब क्या है? इनका रूट और शूट सिस्टम, रूट और शूट सिस्टम ये दोनों फुल्ली डेवलप्ड थे। क्या थे? फुल्ली डेवलप्ड। तो इनका पूरा सब आइडेंटिफाई कर मतलब कर पाएंगे हम, उनका रूट और शूट। जैसे एक मैंगो ट्री का, मैंगो ट्री का हम रूट और शूट आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। लेकिन एक ग्रास का, यहाँ पे हर्ब्स का एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रास का होगा, ग्रास, ग्रास। ग्रास का हम रूट और शूट सिस्टम क्लासिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता, ग्रास का नहीं हो सकता। और भी ग्रास किस में जाएगा? श्रब्स में भी जाएगा, क्योंकि ग्रास अगर एक जगह पे हो जाता है तो वो उस जगह फैल कर चारों ओर हो जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को जानने से पहले ये देख देते हैं कि अरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन में वो एनिमल को कैसे क्लासिफाई किए थे। एनिमल को कौन से बेसिस में वो क्लासिफाई किए थे? रेड ब्लड सेल किसमें प्रेजेंट है और किसमें एब्सेंट है, उस बेसिस पे वो क्लासिफाई किए थे। तो कौन से बेसिस पे वो क्लासिफाई किए थे? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के बेसिस पे वो क्लासिफाई किए थे। तो फर्स्ट जो उनका क्लासिफाई क्या था? फर्स्ट क्लासिफाई था एनिमल हैविंग रेड ब्लड सेल, एनिमल, एनिमल हैविंग, एनिमल हैविंग रेड ब्लड सेल्स, एनिमल हैविंग रेड ब्लड सेल। और सेकंड क्लासिफिकेशन उनका क्या था? एनिमल नॉट हैविंग रेड ब्लड सेल। क्या था सेकंड क्लासिफिकेशन? एनिमल नॉट हैविंग, एनिमल नॉट हैविंग रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स हो गया। तो इसके बाद हम अभी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन
टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो दो टू किंगडम में क्लासिफाई हुआ था। फर्स्ट किंगडम क्या है? फर्स्ट किंगडम है प्लांट किंगडम और सेकंड किंगडम है एनिमल किंगडम। टू किंगडम, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कौन किए थे? कार्लोस लिनियस ने किए थे। कौन किए थे? कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस किए थे। कार्लोस लिनियस जो किए थे वो कौन कौन से किंगडम में क्लासिफाई किए थे? पहले तो है प्लांट किंगडम और सेकंड है एनिमल किंगडम। पहले क्या है? फर्स्ट वन इज आवर प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, और सेकंड वन क्या है? एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम प्लांटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लांटी, प्लांटी हो गया। और एनिमल किंगडम को हम क्या और बोल सकते हैं? एनिमलिया, एनिमलिया, एनिमलिया किंगडम। ये तो क्लासिफाई हुआ था, लेकिन ये क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक्स है या प्रोकैरियोटिक्स, कौन फोटोसिंथेटिक है या कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है, कौन यूनिसेलुलर है कौन नॉन मल्टीसेलुलर है। तो वो ये क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये भी लास्ट में क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी हम आते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन प्रपोज किए थे? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर प्रपोज किए थे। ये किस ईयर में इसको प्रपोज किए थे ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये 1969 को ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा किंगडम आता है? जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में था प्लांटे और एनिमलिया, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है अभी हम देखते हैं। किंगडम नंबर 1 ये हो गया हमारा क्या? मोनेरा, मोनेरा। फिर किंगडम नंबर 2 प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। किंगडम नंबर 3 फंगी, फंगी। फिर किंगडम नंबर 4 यहाँ पे वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का अभी आ जाएगा प्लांटे और एनिमलिया। तो किंगडम नंबर 4 क्या है? प्लांटे, प्लांटे। और किंगडम नंबर 5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं तो लिख देते हैं किंगडम नंबर 5। किंगडम नंबर 5 है एनिमलिया, एनिमलिया। तो ये 5 ठो किंगडम अभी अभी के जमाने में ये चल रहा है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो अभी तक फेल हो चुका है और अरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन भी था वो भी फेल हो चुका है। लेकिन अभी इस टाइम में R.H. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो हमारे अगले वीडियो में हम किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिक के बारे में देखेंगे। तो इसमें हमारा वीडियो होता है एंड, हमारा आगे का वीडियो आता रहेगा, आप लोग देखते रहना। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब के लिए बाय बाय।